जय हिंद साथियों, राज क्लास में आप सबका स्वागत है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड वाले जितने हमारे स्टूडेंट हैं सभी के लिए। इसमें कक्षा 10 के जो हमारे स्टूडेंट हैं, इसी का एक हिंदी का बुक है वर्णिका भाग 2 है, इसी के बारे में साथियों हम बात करेंगे। तो इसका चैप्टर नंबर बात करेंगे, चैप्टर नंबर 4 के बारे में बात करेंगे साथियों। और चैप्टर नंबर यानी 1, 2 और 3 का वीडियोज आप लोगों ने नहीं देखा है तो आई बटन में क्लिक करके देख लीजिए, चाहे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया गया है, लिंक पर जाकर उस वीडियो को आप लोग आराम से आप देख लीजिए। उसका क्वेश्चन आंसर आराम से लिख कर आप लोग याद कर लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। तो साथियों इसमें हम बात करेंगे चैप्टर 4 जो है नगर कहानी है, इसी के बारे में बात करेंगे साथियों। तो इसका लेखक का क्या नाम है, तो सुजाता है। और जो लेखक है इसका इनका वास्तविक नाम भी है, यानी लेखक है, लेखक का वास्तविक नाम क्या है, तो एस रंगराजन। आपके क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देते हैं कि नगर कहानी के लेखक का वास्तविक नाम क्या है, चाहे सुजाता का वास्तविक नाम क्या है, तो एस रंगराजन हो जाएगा। और इनका जन्म क्या हुआ था, 3 मई 1935 ईस्वी का इनका जन्म हुआ था। और जन्म स्थान क्या है, तो चेन्नई यानी तमिलनाडु में है। और इस कहानी की जो कहानी है ये तो एक तमिलनाडु कहानी एक तरह से दिया गया है। और इसका हिंदी में रूपांतरण किसने किया था, तो हिंदी में अनुवाद किसने किया था, तो इस कहानी के हिंदी में अनुवाद कौन किए थे, तो के जमुना जी ने आपको हिंदी में अनुवाद किए। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछते रहते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा है, क्यों रखा, यानी जो लेखक है बता रहा है, इसमें क्वेश्चन है 1 नंबर कह रहा है कि लेखक ने जो ये कहानी है नगर, इसका शीर्षक नगर ही क्यों रखा, शीर्षक की सार्थकता आप लोग स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर हम लोग समझते चलेंगे साथियों। लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर इसीलिए रखा है, यानी जो लेखक है कहानी का शीर्षक नगर इसीलिए रखा है क्योंकि गांव में सभी प्रकार की व्यवस्था उपलब्ध नहीं हो पाती है। क्योंकि यह कहानी एक ग्रामीण परिवेश की कहानी है और गांव में सभी प्रकार की व्यवस्था उपलब्ध नहीं हो पाती है, जिसके कारण बल्ली अमाल पपाती को इलाज के लिए शहर ले जाती है। यानी जिसके कारण जो उसकी एक औरत और उसकी एक बच्ची की कहानी है, तो कह रहे हैं कि जो उसके माता का नाम क्या है, तो बल्ली अमाल, उसकी पुत्री का नाम है पपाती। जो बल्ली अमाल है पपाती के इलाज के लिए शहर ले जाती है। वहाँ बल्ली अमाल को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। वहाँ एक दूसरे की सहायता कोई नहीं करता, यानी शहर में कह रहा है कि एक दूसरे की सहायता कोई नहीं करता है, जिस कारण लेखक ने इस कहानी का शीर्षक नगर रखा है जो सार्थक है। यानी इसमें कह रहा है लेखक के, इसका आंसर हो जाएगा, फिर से एक बार समझिएगा कि लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर इसीलिए रखा है क्योंकि गांव में सभी प्रकार की व्यवस्था यानी सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है, जिसके कारण बल्ली अमाल अपनी पुत्री यानी पपाती को शहर ले जाती है इलाज के लिए। वहाँ बल्ली अमाल को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, वहाँ एक दूसरे की सहायता कोई नहीं करता है, जिसके कारण लेखक ने इस कहानी का शीर्षक नगर रखा है जो एक तरह से क्या है, अच्छा यानी सार्थक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड को समझेंगे, क्या है, पपाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी। यानी पपाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी। तो पपाती जो है बल्ली अमाल की 12 वर्षीय पुत्री है। यानी पपाती जो है एक बल्ली अमाल है, उसकी 12 वर्षीय पुत्री है, उसको तेज बुखार था, ठीक है, जिसके कारण गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर, यानी गांव में जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है वहां के डॉक्टर ने सलाह दी कि जल्द से कहाँ ले जाइए, तो शहर ले जाया करे, जिसके कारण बल्ली अमाल ने पपाती को शहर ले गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग समझेंगे, क्या है, बड़े डॉक्टर के अधीनस्थ डॉक्टरों से पपाती को अस्पताल में भर्ती कर लेने के लिए क्यों कहा। यानी बड़े डॉक्टर के जो अधीनस्थ डॉक्टर थे पपाती को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए क्यों कहा, इसको आपको विचार करना है। क्वेश्चन इसका आंसर क्या हो जाएगा, बड़े डॉक्टर अपने अधीनस्थ अस्पताल में, यानी जो बड़े डॉक्टर है जिस अस्पताल में है उसी अस्पताल में यानी अधीनस्थ अस्पताल में पपाती को भर्ती कराने के लिए कहते हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर कहते हैं कि इसी अस्पताल में इसको भर्ती करा दो, ठीक है। और आगे क्या है, क्योंकि पपाती मेनिंजाइटिस रोग से ग्रसित थी। यानी पपाती जो है उसको कौन सा रोग था, मेनिंजाइटिस रोग था। आपके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से पूछ सकते हैं कि पपाती को कौन सा रोग था, तो पपाती को कौन सा रोग था, तो मेनिंजाइटिस रोग था, ठीक है। क्योंकि इसका इलाज कोई दूसरा डॉक्टर नहीं कर सकता था, यानी जो बड़े डॉक्टर आए हैं उससे, यानी जो इसका इलाज वही डॉक्टर कर सकते हैं। बड़े डॉक्टर जो है इस इलाज का पढ़ाई कर विदेश से अभी लौटे हैं। जो डॉक्टर बोले थे अपने छोटे डॉक्टर को कि हाँ इसको इस अस्पताल में भर्ती करा दो, तो क्योंकि वही जो डॉक्टर है वही डॉक्टर इसकी इलाज कर सकते थे, क्योंकि जो मेनिंजाइटिस रोग था इसका इलाज कोई दूसरा डॉक्टर नहीं कर सकते थे, इसलिए वो बोले थे कि इसको आप यहाँ पे एडमिट करा दो। और क्योंकि वो जो डॉक्टर साहब थे, बड़े डॉक्टर साहब, वो अभी कुछ दिन पहले विदेश से इस बीमारी के बारे में पढ़कर आए थे। इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, क्या है क्वेश्चन नंबर 4, बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद भी पपाती भर्ती क्यों नहीं हो पाती है। यानी जो क्वेश्चन कह रहा है कि बड़े डॉक्टर के आदेश के, जो डॉक्टर साहब बोल के गए थे कि हाँ पपाती को अस्पताल में भर्ती करा देना है, तो वही कह रहा है क्वेश्चन की बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद भी पपाती अस्पताल में क्यों भर्ती नहीं हो पाती है। इसके आंसर को हम लोग समझेंगे, क्या है,
बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पपाती अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाती है, क्योंकि बल्लिया माल एक विधवा औरत रहती है। क्योंकि इसमें कह रहा है कि बड़े डॉक्टर जो आदेश देते हैं तो पपाती उस पर तो भर्ती हो नहीं पाती, क्योंकि जो बल्लिया माल है एक विधवा औरत रहती है, उसे पता नहीं होता है कि उसे किस कमरे में भर्ती करानी है। यानी उस जो बल्लिया माल है उसको पता नहीं है कि अपनी बच्ची को किस कमरे में उसको भर्ती कराना है, क्योंकि शहर में कोई किसी की सहायता नहीं करता है। जब उसे भर्ती कराने की बात आती है तो वहाँ के कर्मचारी बताते कि यहाँ कोई सीट खाली नहीं है। यानी जब उसकी भर्ती कराने की बात आती है तो वहाँ के जो कर्मचारीगण हैं वो हॉस्पिटल के यानी अस्पताल के, वो कहते हैं इसमें यहाँ पे कोई सीट खाली नहीं है, जिसके कारण पपाती वहाँ पे भर्ती नहीं हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग समझेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। बल्लिया माल का चरित्र चित्रण कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद से भी लिख सकते हो साथियों। अगर जो लिख लेते हो खुद से, अगर जो बुक पढ़ के आप लिख लेते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, उस पर हमें आप फोटो खींचकर उसको भेजिएगा। किस प्रकार से आप आंसर के लिखते हो मैं वहाँ पे आपके देखूंगा आंसर को, ठीक है। इसका आंसर हम लोग समझेंगे कि बल्लिया माल इस कहानी की क्या है, तो प्रमुख पात्र है और वह पूर्ण अशिक्षित और वातावरण से अपरिचित भी है। क्योंकि गाँव देहात की एक औरत है जो ज़्यादा पढ़ी लिखी थी नहीं और वातावरण से अपरिचित थी, यानी शहर में क्या होता है उसके बारे में उसको कोई जानकारी नहीं था। देहाती वातावरण में रहने के कारण उसे किसी चीज़ की उचित ज्ञान नहीं थी। यानी वह देहाती वातावरण में रहती थी, जिसके कारण उसको क्या अच्छा है, क्या भला है, क्या बुरा है, उसके बारे में उसको उचित ज्ञान नहीं थी। वह पुराने देहात की पुरानी रिवाज में पली बड़ी थी। यानी एक पुराने देहात में तो थी और पुरानी रिवाज से वह पली बड़ी थी। उसे अस्पताल का दवाइयों का गंध भी असह्य था। यानी कह रहा है कि अस्पतालों में दौड़ना, दवाइयों का गंध उसको असह्य था। उससे गांव के अधकचरे, झोला छाप, वैद्य, डॉक्टर, ओझा और देवी देवता पर विश्वास था। यानी बल्लिया माल को गांव के जो झोला छाप डॉक्टर होता है, वैद्य होते हैं, ओझा होते हैं, देवी देवता पर उनका विश्वास था, ठीक है। वह शहर के वातावरण से अनभिज्ञ, अशिक्षित और डरपोक प्राचीन भारतीय नारी थी, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है 6 नंबर का है, कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। यानी कहानी का सारांश रहेगा, या आपका क्वेश्चन रहेगा कि नगर कहानी का सारांश आप प्रस्तुत कीजिए। तो साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि इसका आंसर आपको खुद से लिखकर हमें भेजना है। वो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है, राज क्लासेस ग्रुप है व्हाट्सएप का, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, लिंक पर जुड़ लीजिएगा। और इसको बुक पढ़ को आपको अच्छा से सटीक भाषा में, बहुत अच्छी भाषा में, इसका आंसर मैं नहीं दिया हूँ क्योंकि आप लोग खुद से प्रैक्टिस करो तो आपका माइंड डेवलप होगा, आपकी इच्छा शक्ति जगेगी आपको क्वेश्चन आंसर करने की। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जरूर से जरूर हमें भेजिएगा। जिन हमारे विद्यार्थियों का बहुत अच्छा लगेगा उन पर एक वीडियोज मैं बनाऊंगा साथियों, ठीक है। और यहाँ पे डिक्लेयर करूंगा ये बच्चे ने बहुत अच्छा लिखकर हमें भेजा है, इसके बारे में आपको पूरा वीडियोस, एक डेडिकेशन वीडियो आपको मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जरूर से जरूर इसके बारे में आप इसका सारांश लिख के हमें भेजें, ठीक है साथियों। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करते रहिएगा। और आप हमारे चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन साथियों आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। तो इसको सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे उनका भी मदद मिल सके। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।